आइए भैया इधर आइए। कितने का आएगा? 400। हेलो हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, वड़क्कम, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? मैं प्राची आपका अपने चैनल लाइफ स्टाइल ऑफ प्राची में स्वागत करती हूँ। कई बार हमें जीवन में ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही जीवन में परेशानियाँ क्यों चलती रहती हैं, मेरे ऊपर ही इतनी सारी समस्याएं क्यों आती हैं, या लोग सिर्फ मुझे ही भला बुरा क्यों कहते हैं। ये सब सोचकर हम परेशान हो जाते हैं। तो कई बार हम अपने जीवन में एक निश्चित सोच रखकर और पॉजिटिव सोच ना बनाकर बस उन्हीं लोगों की बातों के बारे में सोचकर अपने बहुमूल्य समय को बर्बाद करते रहते हैं। यदि अपने बारे में पता हो कि हमें क्या करना है, हमारा लक्ष्य क्या है और हमें बस अपने लक्ष्य पर ही केंद्रित रहना है, तो हमें किसी की बातों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारे पास इतना समय ही नहीं होगा कि हम किसी की बातों के बारे में सुन पाएँ। तो इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं और मैं बता दूं कि आज मैं बना रही हूँ बैगन का भरता, क्योंकि मेरी मम्मी की आज्ञा लगी थी कि उन्हें बैगन का भरता खाना है, तो आज मैं उनके लिए बैगन का भरता बना रही थी। बैगन का भरता मैं जब भी बनाती हूँ तो पहले गैस पे मैं थोड़ा सा बैगन को भूंज लेती हूँ। वैसे चूल्हे पे अगर भूंजा जाए तो काफ़ी अच्छा खुशबू भी आती है और स्वाद भी बहुत अच्छा आता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग गैस पे ही भूंज लेते हैं और थोड़ा सा उसमें ऑयल और लहसुन लगा के भूंजे तो और भी अच्छा बनता है। फिर उसके बाद जो है ना, उसका छिलका थोड़ा थोड़ा जल जाता है, तो उसको जो भी जला हुआ पार्ट होता है उसको निकाल देते हैं। और बाकी बॉयल किए हुए आलू मैं ज़रूर उसमें मैश करती हूँ, क्योंकि उससे है ना, मुझे बॉयल किए हुए आलू डालने से मुझे भरता बहुत ही अच्छा लगता है। खैर, लेकिन इधर जो हम लोग टमाटर प्याज डालते हैं ये बहुत अच्छा लगता है। जितना ये ज़्यादा टमाटर और प्याज और मसाला वगैरह पड़ा होता है तो वो फिर बहुत ही अच्छा लगता है। और साथ में मैं थोड़ा सा हल्दी और उसे क्या बोलते हैं, हींग भी डाल देती हूँ, ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि हींग से खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और जब तक हमारा ये इधर टमाटर प्याज पकता है, क्योंकि मैं इसमें मिर्च मसाला स्टार्टिंग में नहीं डालती हूँ, क्योंकि नानी खाती हैं और वो तीखा बिल्कुल भी नहीं खाती हैं। अगर वो उनके खाने में ज़रा सा भी तीखा लगने लगे तो वो फिर खाना ही छोड़ देती हैं। तो इसीलिए हम लोग मिर्च मसाला पहले नहीं डालते हैं, सिर्फ जो है हल्दी और हींग और प्याज टमाटर से ही काम चलाते हैं। तो स्टार्टिंग में मैं बस यही डाल के इसको पकाती हूँ। तब तक हमारे बैगन भी उधर ठंडे हो रहे हैं, क्योंकि गैस से उतारने के बाद एकदम गरम गरम होते हैं, तो उनको हाथ से फिर छिक्कल ही निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उनको मैश क्या ही करना, लेकिन वो बहुत ही गर्म हो जाते हैं। फ़िलहाल वो ठंडे हो गए हैं और अभी मैं बस इसको रख के और इसको प्लेट से ढाँप के मैं बस इसे ही मैश करने वाली हूँ। तो जब तक उधर बैगन का भरता पक रहा था, तब तक मैंने सोचा छत पे जाके मम्मी को देख लेती हूँ कि मम्मी ने अपनी दवाई ली है या नहीं। कुछ दिनों से मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है, वही खांसी जुकाम बुखार हो रखा है। लेकिन जब मैंने छत पे आके देखा तो मेरी मम्मी तो काम में ही लगी हुई थी। फिर मैंने दवाई दी, मम्मी ने जब तक उन्हें दवाई ना दो तब तक वो खाती नहीं है, तो मैंने फिर उन्हें दवाई दी। मुझे पता था उन्होंने नहीं खाया होगा, बस कहती रहती हैं खा लिया खा लिया, इसीलिए मैंने सोचा कि देख आती हूँ। और मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे यहाँ बंदर बहुत सारे आए हुए हैं, बहुत सारे आ गए हैं, पता नहीं कहाँ से इतने सारे बंदर आ गए हैं। एकदम जीना हराम घर रखा है। ये सोचिए, ना धूप में जा पाओ, ना बैठ पाओ, ना कपड़े तक फाड़ देते हैं। अगर उन्हें खाने को नहीं मिलता है तो कपड़े तक फाड़ देते हैं। हमारे यहाँ तो खैर सब कुछ ही खुला है, तो कहीं ना कहीं से अंदर आ जाते हैं और कुछ ना कुछ ज़रूर निकाल लेते हैं, खा लेते हैं। इसीलिए हमारी छत पे ही बैठे रहते हैं। और खाने पीने के बाद जाना था थोड़ा सा बाहर, लखनऊ जाना था, तो हम लोग निकल चुके हैं लखनऊ के लिए। घर के काम और खाने पीने के चक्कर में हम लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। ऊपर से यहाँ का ट्रैफिक, हम लोग जैसे ही बस से उतरे तो ऑलरेडी इतना ट्रैफिक था, और फिर हम लोग जैसे तैसे करके ऑटो रिक्शा में बैठे। और फिर जब हम लोग क्रॉसिंग पे पहुँचे तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। हालांकि हम लोगों को 30 मिनट लग गया था ट्रैफिक में ही। तो हम लोग निकले थे यहाँ पे अपने घर से कुछ 11-12 बजे निकले थे और वहाँ पे पहुँचे थे 2 बजे, जबकि 2 घंटे का समय लगता है लखनऊ तक पहुँचने में। लेकिन हम लोगों को हमारे जहाँ हमें जाना था वहाँ तक पहुँचने में ही हम लोगों को 3 घंटा लग गया। तो हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। ऊपर से आज हम लोगों को मार्केट भी करनी थी थोड़ी सी, लेकिन ऑलरेडी हम लोग इतना लेट हो गए थे तो क्या ही मार्केट करते।
हालांकि घर से तो निकले थे खा पी के, लेकिन वहाँ तक पहुँचने में बहुत तेज़ से भूख लग गई थी, तो हम लोग फिर खाने पीने के लिए निकल गए। और वहाँ पे समोसे हम लोगों को बहुत यूनिक समोसे दिखे थे, 10 के 4 थे, बहुत छोटे छोटे से थे और बहुत ही देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे। तो हम लोगों ने सोचा ट्राई करते हैं, तो हम लोगों ने फिर उन्हें जब लिया और खाया तो तो आलू में तो कुछ भी बदलाव नहीं नज़र आ रहा था। जैसे हमारे घर के होते हैं सेम वैसे ही थे, लेकिन हाँ यूनिक थे, देखने में अच्छे लग रहे थे, तो हम लोगों ने खाया था। और फिर हम लोगों ने अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, क्योंकि हम लोगों को अमीनाबाद भी जाना था, बहुत ज़रूरी था जाना, इसीलिए हम लोग गए थे। वरना इतना तो कभी नहीं ऐसा होता है कि लखनऊ जाएँ और वहाँ मार्केट करें, ऐसा नहीं था। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था तभी जाना था। एक्चुअली में स्पर्श के स्कूल में 25 दिसंबर क्रिसमस डे आ रहा है ना, तो कोई फंक्शन था, तो इसीलिए उसकी वो सेंटा क्लॉज वाली ड्रेस लेनी थी उसके लिए, तो वही हम लोग लेने गए थे। शाम का समय हो गया था, अंधेरा हो रहा था, तो इसीलिए वहाँ का जो सामान था वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। मार्केट भी बहुत अच्छी लग रही थी, जगमग जगमग हो रही थी, हर तरफ लाइट ही लाइट जल रही थी, तो अच्छी लग रही थी मार्केट। और वहाँ का सामान भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। काफ़ी अभी जाड़े का सीज़न चल रहा है, तो वहाँ पे विंटर कलेक्शन आया हुआ था, बहुत ही सस्ता था और बहुत अच्छा था। तो हम लोग तो अपने कपड़े देखने लग गए, लेकिन फिर समय इतना हो चुका था, तो हम लोग फिर अपने नहीं देख रहे थे। हम लोग कह रहे थे कि हम लोग फिर किसी और दिन आएंगे, तब सामान अपने लिए ख़रीद लेंगे, अभी फ़िलहाल जो ज़रूरी है वो ले लेते हैं। तो हम लोग वहाँ तक गए, तो लेकिन हम लोगों ने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ स्पर्श के लिए ही लिया था, बस उसके लिए लेके और फिर तुरंत हम लोग निकल गए, क्योंकि बहुत देर हो गई थी। तो बस स्पर्श के कपड़े ख़रीद के हम लोग निकल ही रहे थे कि रास्ते में हम लोगों को 100 रुपये का स्वेटर वाले एक अंकल जी चिल्ला रहे थे, 100 रुपये के स्वेटर। तो देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा था स्वेटर, तो हम वहाँ पे रुक के देखने भी लग गए, दीदी भी देखने लग गई थी, क्योंकि काफ़ी अच्छा लग रहा था। और जब सुना 100 रुपये का स्वेटर, कहाँ पे मिलता है 100 रुपये का स्वेटर, वो भी जाड़े के दिन में, तो मेरे यहाँ तो नहीं। 100 के 4 मतलब 2 जोड़े, 4 जोड़े, 4 जोड़े ये इसमें यही है 100 के 4, बाकी ये वाले क्या लगे कोई भी तो सब 100 के 4 हैं। सौदी आगे से पसंद करो कहाँ से। तो ये देखिए, ये स्वेटर छोड़ के हम लोग आगे बढ़े तो हम लोगों को सॉक्स दिख गए, लेकिन लेना नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने मन बना लिया था कि रात बहुत हो रही है, हम कुछ भी नहीं लेंगे। तो हम लोग बस निकल चुके थे कैसरबाग के लिए और सीधा वहाँ से घर के लिए। तो फिर मिलते हैं फिर आपसे अगले व्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चर्चाओं के साथ। तब तक के लिए आप लोग जाड़े को एंजॉय करिए और अपना पूरा ध्यान रखिए। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।